अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सिर्फ अब नरेश के एम्प्लॉय ही नहीं हो, उसके समधी भी हो। बड़ी बुरी चीज होता है ना बुढ़ापा, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। और याद भी कैसे रहता, हमारे जमाने में तो लड़की वाले बिना बुलाए लड़की के ससुराल नहीं जाते थे। आप लोगों को देखा तो लगा शायद कोई दफ्तर का काम होगा। हम तो नरेश जी का हालचाल लेने के लिए आए थे। हमें तो कल रात को ही पता चला था, लेकिन रात में आना ठीक नहीं, इसलिए अभी आए। अब कैसे है वो? तबीयत तो खराब ही है उसकी। पिछले कुछ दिनों से घर की खुशियों को नजर लग गई है। ना जाने ऐसा क्या अपशकुन हो गया है, इसके उल्टे कदम पड़ गए हैं इस घर पर। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, खाटू श्याम महाराज है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, नरेश जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक तो तब होगा ना जब लोग उसे बेवजह डिस्टर्ब करना बंद करेंगे। डॉक्टर ने साफ कहा है कि नरेश को सिर्फ आराम करना है, उसे किसी से भी मिलने ना दिया जाए। वो दरअसल में माँ जी हमारी रुचि से बात हुई थी तो मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टर ने मिलने से मना किया है इसलिए रोक रही हूँ, वरना मुझे क्या। माँ जी आप नाराज मत होइए, आप में गलत समझ रही हैं। हम लोग चलते हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये लीजिए पानी। लड़की वाले लड़की के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, है ना श्रीधर जी? जी। वापस ले जाओ पानी। माफ कीजिएगा, नरेश को डॉक्टर ने सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने के लिए ही कहा है, इसलिए आप इन्हें वापस ले जाइए। क्योंकि ना तो इसे नरेश खा सकता है और ना ही हम खाते हैं ये वाले फ्रूट्स। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पापा जी से मिल तो लीजिए। नरेश को आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने उसे किसी से भी मिलने को मना किया है। लेकिन दादी जी, आपने ही तो कहा था कि ऑफिस से कुछ लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और पापा जी को भी कोई इशू नहीं है। फिर रुचिता, बहू हो, बहू बनकर रहो। अपनी दादी सास की सास मत बनो। ऑफिस के लोगों का आना जरूरी है, उन्हें मना नहीं किया जा सकता। बेटा हम लोग बाद में आ जाएंगे, तू नरेश जी का ध्यान रख। अच्छा माँ जी चलते हैं। ये क्या श्रीधर जी, मुझसे मिले बिना ही वापस जा रहे थे? पापा आप अकेले क्यों आ गए? कुछ चाहिए था तो बता देते। हाँ नरेश, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। माँ अंदर लेटे लेटे बोर हो रहा था, समधी जी की आवाज सुनी तो सोचा जाके मिलना। नरेश जी आपको आराम करना चाहिए, हम लोग चलते हैं। अरे वाह मौसमी, अरे बेटा
ताजी मौसम्बी का जूस बनाओ सबके लिए। हाँ हाँ, आप लोग नाश्ता पानी कीजिए, बैठिए आराम से, बैठिए। अरे बैठिए। रुचिता बेटा, शादी के बाद तुम्हारे मम्मी पापा पहली बार घर आए हैं, तो ठीक से खातिरदारी कर रहा। और बताइए श्रीधर जी, घर पे कैसे है सब लोग? सब ठीक है। पापा जी, जब हेल्थ अच्छी होगी ना तो काम भी अच्छा होगा, क्योंकि बीमार शरीर में बीमार मन रहता है। फिलहाल तो मन बीमार नहीं बल्कि उदास है। क्यों, क्या हुआ? ये देखो, मुंबई के ज्वेलरी एक्सपो का इनविटेशन आया। हमारी ज्वेलरी वहां डिस्प्ले के लिए भेजनी थी, लेकिन ये सब हो गया है तो मैं जा नहीं पाऊंगा। प्रतीक भी प्रोजेक्ट्स में बिजी है तो वो भी नहीं जा पाएगा। अगर हम हमारी ज्वेलरीज यहाँ डिस्प्ले करते हैं तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन पापा जी, डॉक्टर ने अभी आपको ट्रैवल के लिए मना किया, तो आप अभी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, सिर्फ आराम कीजिए। पापा को सॉरी तो बोलना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। उन्हें फेस करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। निहार जी, निहार जी, पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? जलती कॉफी के नीचे कोई हाथ रखता है क्या? जल जाता तो? आप जल जाते तो? कुछ नहीं हुआ है निहार जी, कॉफी उतनी भी गर्म नहीं थी। निहार जी, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो एक बात कहूँ। मुझे पता है आप पापा जी को सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। क्या? मुंबई ज्वेलरी एक्सपो इनविटेशन? हाँ, पापा जी का बहुत मन है कि वो यहाँ पे अपने स्टोर की ज्वेलरी रिप्रेजेंट करें। ऐसी हालत में वो ट्रैवल तो नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी कि अगर आप वहाँ जाए तो बहुत अच्छा होगा, पापा जी को भी अच्छा लगेगा और कल जो भी गिले शिकवे हुए हैं वो भी शायद दूर हो जाए। शादी के बाद तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, सो प्लीज मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। ये आइडिया तो अच्छा है, पापा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पूनम, किसी भी हालात में हमारे परिवार के नियम नहीं बदलने चाहिए। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते आए हैं अब तक। आज भी सब लोग साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। निहार से बोलो कि नीचे आ जाए। जी, मैं बुलाती हूँ उसे।
I'm sorry पापा, I'm really sorry। यानी मैंने कल आपको गुस्से में क्या क्या बोल दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था, पर उठ उठ उठ। बस बस, बच्चों की गलतियों पर माँ बाप को जैसे टोकने का अधिकार है ना, वैसे ही जब वे माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना, ये भी हमारा फर्ज है बेटा। थैंक यू। चल बेटा, सबके सामने बैठ के खाना खा। जी पापा। पापा, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। मैं मुंबई ज्वेलरी एक्सपो में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका बहुत मन है, पर पापा प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बच्चे जब जिम्मेदारी संभाले तो उसमें गलतियां नहीं होती बेटा। बल्कि मुझे तो खुशी है कि आज तुम पहली बार खुद से कुछ काम करने के लिए आगे आए हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक बाप के लिए। आओ बेटा, बैठ के सबके साथ खाना खा। देखा कितना जिम्मेदार हो गया मेरा छुटकू। संगत का असर है माँ। एक्सपो मुंबई में है? हाँ माँ। चलो बहुत अच्छा है, इसी बहाने तुझे कुछ दिनों के लिए रुचिता से छुटकारा तो मिलेगा। निहार बेटा, तुम मेरी खातिर मुंबई एग्जीबिशन में जा रहे हो तो मेरी एक और बात मानोगे बेटा? जी पापा, कहिए। बेटा, रुचिता को भी अपने साथ मुंबई ले जाओ, इसी बहाने वो भी घूम लेगी। ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट आइडिया है। वैसे भी तुम दोनों शादी के बाद हनीमून पे नहीं गए थे, तो इसी बहाने वो भी हो जाएगा। पापा वो I mean, मैं वहाँ एक्सपो में पूरा दिन बिजी रहूंगा एंड रुचिता बोर हो जाएगी। हम कभी बाद में चले जाएंगे ना। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन और रुक जाना, लेकिन रुचिता को घुमाकर हिलाना। रुचिता बेटा, खाना खाने के बाद मुंबई जाने की तैयारी कर लेना। हाँ ज्योति, मैं निहार जी के साथ मुंबई जा रही हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। 1 मिनट में पापा ने मेरी सारी खुशियां छीन ली। क्या जरूरत थी उस लड़की को मेरे साथ भेजने की? जिस लड़की को अपनी सेक्रेटरी नहीं बताता था मैं लोगों को, उस लड़की को मैं अपनी बीवी कैसे बताऊंगा? निहार, तू टेंशन मत ले बेटा, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। तुम तेरे पापा को समझाएंगे, रुचिता तेरे साथ मुंबई नहीं जाएगी। नहीं दादी, मैं पापा को और परेशान नहीं करना चाहता, और वैसे भी उन्हें बताने से कुछ होना ही नहीं है, तो ठीक है। पता नहीं मेरे बेटे का पीछा कब छूटेगा इस लड़की से। वैसे एक तरकीब है मेरे पास, जिससे रुचिता निहार के साथ मुंबई जाने लायक ही नहीं रहेगी।
ऋतु और प्रतीक प्रिया के स्कूल गए हैं टीचर्स मीटिंग के लिए। निहार को हमने बाहर जाते देखा था। नरेश भी सोया हुआ है। अब लैंडलाइन बजेगी ना तो रुचिता ही उठाएगी फोन। आजा जल्दी से। चलिए। ऐसे गिरेगी वो, और उसके बाद निहार के साथ कभी जाने की सोचेगी भी नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लग जाएगी ना उसे? मतलब कोई अनहोनी या कुछ? अनहोनी तो वो है निहार के लिए, और अगर ज्यादा चोट आ भी गई ना तो 4-5 महीने के लिए उसे उसके मायके भेज देंगे, पड़ी रहेगी वहां पर, और हमें भी ना उससे छुटकारा मिल जाएगा। तू फोन कर। हाँ मम्मी सब ठीक है, आप बेकार में टेंशन लेते हो। अच्छा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पापा जी सो रहे हैं, फोन की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब से पापा ने उस लड़की को मेरे साथ मुंबई जाने के लिए बोला है, तब से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। छत पर भी इतनी गर्मी थी कि दर्द और बढ़ गया। निहार, ये निहार कब आया? सुनो, तुम रुको। मुंबई ज्वेलरी एक्सपो से फोन आने वाला था, शायद उन्हीं का कॉल होगा। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। फोन काट जल्दी से फोन काट। फोन हैंग हो गया। निहार जी, निहार जी, निहार जी आप ठीक तो है ना? निहार, बहुत दर्द हो रहा माँ। क्या हुआ निहार? निहार बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी ना? निहार, चाचू आपको क्या हो गया? बेटा बेटा ज्यादा जोर से तो नहीं लगा? संभाल के वो पापा सीढ़ियों से फिसल के तो मोच आ गई। लेकिन ये सीढ़ियों से गिरा कैसे? आराम से, संभाल के बैठो। हाँ पैर ऊपर
पैर ऊपर। दर्द हो रहा है बेटा। कि सीढ़ियों में तेल कहाँ से आया? तेल? लेकिन सीढ़ियों पे तेल आया कहाँ से? अरे वो सब छोड़ो, बेचारे को कितना दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मैं पहले डॉक्टर को फोन करूं। डॉक्टर, निहार को बहुत चोट लगी है, आप प्लीज जल्दी आइए। जी ठीक हो जाएगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें